हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा शानी आप लोगों के आज क्लास मैथ्स का क्लास लेने वाली हूँ। मैथ्स की क्लास में मैं आप लोगों को आज का जो पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में आपको जो कुछ भी पढ़ाए थे उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आज आप लोगों को क्या क्या पढ़नी है उन सारे चीजों को देख लेते हैं। आपका जो क्लास चल रहा था उसमें था लेट्स रिवीजन, ठीक है। जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी का रिवीजन करवा रहे थे, जिसमें आपको टोटली हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। फ्रैक्शन निकालना, सिंप्लीफाई करना, इन सारे चीजों का डिस्कस हो चुका था। आज का जो आपका क्लास होने वाला है वो है 15 नंबर से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? 15 नंबर से स्टार्ट होने वाला है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहा जा रहा है वो देख लो। वो कहा जा रहा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 265 टॉयज डेली। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक फैक्ट्री है जिसमें 265 जो टॉयज है वो डेली में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है, ठीक है। डेली बेस में क्या होता है कि 265 टॉयज को बनाया जाता है, जिसमें से कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू प्रोड्यूस 41,075 टॉयज। कह रहा है कि कितने दिन में इतना सारा जो टॉयज है वो बन जाएगा। एक दिन में इतना बनता है तो कितने दिन में इतना बन जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, तो एक दिन में आपका 265 टॉयज जब बन रहा है तो कितने दिन में 41,075 टॉयज बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या करना, इस तरह का क्वेश्चन की बात जब भी करेगा तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको करना है कि आप इसका डिवाइड करोगे। क्या करना होगा? सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा। जैसे 15 नंबर आपके जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है, 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर एक दिन में अगर आप 265 टॉयज को अगर प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। एक फैक्ट्री है जो 265 टॉयज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो कितने दिन में, ठीक है, यहाँ पे डे निकालना है, कितने दिन में आपको 41,075 टॉयज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कितने दिन में 41,075 टॉयज को प्रोड्यूस करेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि एक दिन में इतना काम होगा तो कितने दिन में इतने काम को कर दिया जाएगा, तो उस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप क्या करना कि डिवाइड कर देना। क्या करना, आप इसको डिवाइड कर देना। 41,075 में आप क्या करो, 265 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 265 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 265 से डिवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका तो टेबल आपको याद होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके इसके टेबल को बना सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 265 को अगर आप दो बार में मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 1 13 और 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये हो गया 530। अगर आप 265 को 3 बार में मल्टीप्लाई करते हो तो 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 1 19 और 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है। अगर 4 बार में करते हो 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 और 2 24 और 2 26, 26 का 6 कैरी 2 और 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा यहाँ पे। और अब हो गया 1 2 3 4 बार में मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30 और 2 32 और 5 2 जा 10, 11 12 13 25 आ गया, ठीक है।
यहाँ तक हमने क्या किया, 265 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया। इस तरह हमने यहाँ 5 तक टेबल इसका लिख लिए हैं। ठीक है, 5 तक ही टेबल लिखे हैं, यहाँ तक ही इसका यूज हो पाएगा, इसीलिए यहीं तक लिखे हैं। अगर आपको मन है कि नहीं इसको 10 तक लिखना है तो आप लिख सकते हो। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 और 6 2 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद 3 आप ऐड करोगे तो 13 14 15 और 90 आ गया। तो इस तरह से आप आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ही यूज करने के लिए मिल रहा है 265 जो है, इसके टेबल में आप अगर 2 बार में इसको डिवाइड करते हो तो आपको 530 आता है। 265 से अगर 2 बार में डिवाइड करते हो तो 530 आता है, जो कि बड़ी संख्या है, लेकिन आपको तो 410 चाहिए था, इसीलिए आप इसको क्या करोगे 265 से 1 बार में इसको डिवाइड करोगे, फिर आप इसको माइनस करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो यहाँ देखोगे कि 0 में से जो 5 जाएगा तो 0 में से तो 5 माइनस हो नहीं सकता है, तो बगल वाले से 1 कैरी लोगे, तो कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गया तो आपका हो गया 5। ठीक है, कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब ये जो 1 था वो क्या हो जाएगा, ये तो 1 एक दे दिया था ना इसको कैरी, तो दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। और क्या 0 में से 6 को आप माइनस कर पाओगे, क्या 0 में से 6 माइनस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर ये जो 4 है उसको 1 कैरी दे देगा, तो जब ये 1 कैरी देगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना होगा 10 में से 6 को माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से क्या हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस होगा ना, इसको कर्ज दे दिया था, इसीलिए ये 4 से क्या हो जाएगा अब 3 हो जाएगा। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1 बच गया। उस तरह से अब आप यहाँ से उतारोगे 7। ठीक है, क्या उतारे 7 उतारे। अब 265 से 1457 आपको डिवाइड करना है, तो 1457 यहाँ पे आप देखो कि 5090 जो है ये बड़ा है 1457 से। जब ये बड़ा है तो बड़ा तो लगाना नहीं है, उसे छोटा लगाना है। छोटा में आप देख रहे हैं कि 1325 है, कितने बार में जाएगा, तो 1 2 3 4 5 बार में आपका डिवाइड होगा, तो 265 5 जा क्या हो जाएगा 1325 हो जाएगा, 1325 हो जाएगा। फिर आप इसको माइनस करोगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, और 1 में से 1 गया तो 0 मतलब काट दिया हमने। अब यहाँ से उतारोगे आप 5 को उतारोगे। ठीक है, क्या उतारोगे 5 उतारोगे। उसके बाद देख रहे हो कि 1325 जो है कितने बार में जा रहा है, तो ये 5 बार में डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पे लिखोगे 5 और यहाँ लिखोगे 1325, जो कि ये पूरा पूरी कट जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। मतलब ये पूरा पूरी आपका क्या हो गया डिवाइड हो गया 155 में। ठीक है, कितना से डिवाइड हो गया आपका 155 से डिवाइड हो गया। यहाँ से आपको ये हटा देते हैं क्योंकि ये तो टेबल हमने लिख दिए थे। उसके बाद यहाँ पे ये जो है आपका ये भी हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो यहाँ पे था 4 था। ठीक है, क्या था 4 था। तो हमने क्या किया 265 से इतना बार में डिवाइड करने के बाद 155 क्या आया डेज आया। तो आपको पता चल गया कि 155 डेज में क्या होगा कि 155 डेज में तैयार हो जाएगा कितना टॉयज 41,075 टॉयज। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन जो था आपका मैंने कंप्लीट कर चुके। ठीक है, 50 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आपका यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन ये वाला है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो चीज को समझ लो आप। इसमें कहा जा रहा है कि इफ 9 पेन्स कॉस्ट 135, मतलब 9 पेन्स जो है उसका कॉस्ट दे रहा है 135, ठीक है। 9 पेन का कितने कॉस्ट दे रहा है, 135 दे रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 23 सच पेन्स, मतलब ऐसे ही 23 पेन्स जो है उसका कॉस्ट बताना है। तो आपको ये पता है कि 9 पेन का कॉस्ट अगर 135 है तो 23 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये निकालना है आपका। कैसे सॉल्व करोगे ये भी देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको करना क्या है वो देखो। इसके लिए आप पहले तो यहाँ पे समझो आपको करना क्या है। यहाँ पे देखो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर 9 पेन्स जो है कितने हैं, 9 पेन्स है जिसके कॉस्ट कितने दे रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा जा रहा है कि 9 पेन्स जो है उसके कॉस्ट दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहा है इसका कॉस्ट। 9 पेन्स का जो कॉस्ट है 135 रुपीज है, 135 रुपीज है। जिसमें से आपसे कहा जा रहा है कि अगर 9 पेन के कॉस्ट 135 है तो आप बताओ कि 23 पेन के कॉस्ट कितने हो जाएंगे, 23 पेन के कॉस्ट कितने हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि 9 पेन का कॉस्ट इतना है तो 23 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो इसके लिए सबसे आप पहले आप क्या करोगे कि इसमें से 9 पेन के जो कॉस्ट हैं उसमें से आप पहले 1 पेन के कॉस्ट निकाल लो, ठीक है। क्या करोगे आप 1 पेन का कॉस्ट निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1 पेन का कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 पेन का कॉस्ट बराबर आपका हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 9। क्या हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 पेन का कॉस्ट निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे 9 से 135 में डिवाइड करोगे, 9 से 135 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा। 9 के टेबल में 13 आता है क्या, नहीं आता है ना, 13 नहीं आता है तो 13 से छोटा लेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, जो कि 18 13 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 1 बार में डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, ठीक है। क्या डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 को डिवाइड करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। 13 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। 13 में से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। और आप यहाँ पे लिखोगे अब 5, क्योंकि ये वाला 5 अब यहाँ पे उतरेगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 5 जा 9 5 जा क्या होता है, 9 5 जा 45 होता है, 9 5 जा क्या होता है 45 होता है। और अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 में से 5 गया कट गया, 4 में से 4 गया कट गया, तो 1 पेन का कॉस्ट आपका कितना आ गया, तो 1 पेन का कॉस्ट आपका आ गया, 1 पेन का कॉस्ट आ गया आपका 15 रुपीज, ठीक है। 1 पेन का कॉस्ट कितना आ गया 15 रुपीज। इतना तक आपने निकाल लिया। जब आपको 1 पेन का कॉस्ट निकल गया तो अब आप क्या करोगे, अब आपको निकालना है 23 पेन का कॉस्ट। क्या निकालना है, 23 पेन का कॉस्ट निकालना है। तो 1 पेन का कॉस्ट 15 रुपए, तो 23 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 23 पेन का कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 15 को
मल्टीप्लाई करोगे 23 रुपया में, ठीक है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 23 में मल्टीप्लाई करोगे। तो 15 को आप क्या करो, 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 और 1 3। ये अब आपका ऐड हो जाता है, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 345 रुपीज, ठीक है। क्या आ गया आपका, 345 रुपीज हो गया। तो इस तरह से आपका ये भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसमें क्या क्या हम लोगों ने किया, तो यहाँ सबसे पहले क्या किए थे वो बता देते हैं। 9 पेन का कॉस्ट दिया हुआ था 135 रुपीज, हमको निकालना था 23 पेन का कॉस्ट। तो इसके लिए हमने सबसे पहले किया कि 9 पेन के कॉस्ट में 135 को डिवाइड कर दिए, ठीक है। 135 को 9 से क्या किए, डिवाइड कर दिए, तो हमको आया 15 रुपीज। फिर हमें 23 पेन के कॉस्ट चाहिए था, तो 15 को क्या किए, 23 से मल्टीप्लाई करके 345 लिखे, जो कि ये हो गया आपका 23 पेन का कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नहीं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है वो आप देखो। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने हैं, ठीक है। डेसिमल में इसको लाना है। तो आप इसको डेसिमल में कैसे लाओगे, उसके लिए भी देख लेते हैं। डेसिमल का क्या मतलब होता है कि आप जैसे डिवाइड करोगे तो उसमें आपको पॉइंट में डिवाइड आएगा, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा। तो उसी को देखिए, उसी को डेसिमल में लिखते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि जैसे इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल, राइट द फॉलोइंग डेसिमल। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इसको फ्रैक्शन जो है उसको क्या करना है, आपको डेसिमल में लिखना है। तो इसका जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 17 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो है 356। क्या है आपका, 356 है। उसको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। 356 है जिसको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो आप 10 से डिवाइड करो इसको। 10 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, 356 लिखोगे। अब देखोगे आप कि 10 के टेबल में 35 आता है या नहीं आता है। तो पहले तो आप ये दोनों को एक साथ लोगे। इसमें देखोगे कि 10 के टेबल में 35 आता है या नहीं आता है। तो 10 के टेबल में 35 नहीं आता है, क्योंकि 10 के टेबल में क्या आता है, 10 के टेबल में आता है आपका 30। 10 का टेबल जब आप लिखोगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90 और 10 10 जा आपका होता है 100। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 10 के टेबल में या तो आपको 35 चाहिए था, नहीं तो 35 से छोटा चाहिए था। 35 से छोटा कौन है, 30 है। तो 10 3 जा आप क्या लगाओगे, यहाँ पे 10 3 जा लगाओगे आप 30, ठीक है। तो 5 में से 0 को आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। और 3 में से 3 जाएगा तो आपका कट जाएगा। यहाँ से उतरेगा आपका 6, ठीक है। क्या उतरेगा, 6 उतरेगा। जिसमें से आप क्या करोगे, 10 के टेबल में देखोगे कि या तो आपको 56 चाहिए, नहीं तो 56 से छोटा चाहिए। तो 56 से छोटा कौन है, 50 है। तो 10 5 जा क्या हो जाएगा, 10 5 जा हो जाएगा 50। 10 5 जा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 6 में से 0 गया 6 और 5 में से 5 गया आपका कट गया। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा स्टॉप, यहीं पे आपको स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप ये होगा, ये जो 6 बच गया है
तो आप क्या करो, इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे पॉइंट, यहाँ पे क्या दोगे, पॉइंट दोगे, डेसिमल दोगे, तो इस डेसिमल के वजह से आप यहाँ लिखोगे 0। जब आपने यहाँ पे ये डेसिमल दिया, पॉइंट दिया, इसके वजह से आपने यहाँ पे लिखा 0। क्या लिखा, 0 लिखा। और 10 6 क्या हो गया, अब आप 10 के टेबल में देखोगे कि 60 आता है या नहीं, तो 10 6 क्या होता है, 60। 10 6 क्या होता है, 60। अब आपको ये पता चल गया कि 10 के टेबल से आपने जब इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 35 पॉइंट का 6 आ गया। क्या आ गया आपका, 35 पॉइंट का 6 आ गया। इसको डेसिमल दे दिया हमने इसमें, तो इस तरह से क्या करते हैं, डेसिमल वाला डिवाइड किया जाता है। ये आपका डेसिमल का डिवाइड कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये था आपका ए नंबर क्वेश्चन। अब देखो आप बी नंबर भी क्वेश्चन देख लो। 17 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 17 का जो बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि 2976 है। क्वेश्चन क्या है आपका, 2976 है, उसको आपको क्या डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। किसको, तो 2976 को क्या करना है आपको, 100 से डिवाइड करना है और इसमें डेसिमल देना है। तो कैसे करोगे आप, इसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ 2976, इसको क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड करोगे। तो आपको पता है कि 100 का टेबल आपको खुद से लिखना है। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 400, 500, 600, 700 और 800, 900, यहाँ हो गया 1000। क्या हो गया, 1000 हो गया। अब आप देखोगे कि 100 के टेबल में या तो आपको 297 चाहिए, नहीं तो 297 से कम चाहिए। तो आप देख रहे हो कि 297 जो है उससे अगर आप ज्यादा लगाओगे तो यहाँ आपका 300 आ जाएगा। तो आपको तो 300 चाहिए नहीं, 297 चाहिए, नहीं तो उससे छोटा चाहिए। तो उससे छोटा आपका है 200। 200 कितने बार में है, तो 100 2 जा 200, 100 2 जा क्या है 200। यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 7 में से 0 जाएगा 7, 9 में से 0 गया तो आपका बच गया 9, और 2 में से 2 गया तो आपका कट गया। ठीक है, 0 बचा, कट गया। यहाँ से उतारेंगे आप 6, क्या उतारेंगे, 6 उतारेंगे। अब देखेंगे कि 100 के टेबल में 976 या तो हमको 976 से छोटा। तो आप देख रहे हो कि 100 के टेबल में 900 जो है आपका 9 बार में आ रहा है। कितने बार में आ रहा है, 9 बार में आ रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे 9 और यहाँ लिखोगे 900, 100 9 जा 900। आपने यहाँ 900 लिखा, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 0 गया 7 और 9 में से 9 गया तो आपका गया कट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप 2 पॉइंट और यहाँ लिखो 0, क्योंकि दशमलव तो आपको देना है। आपको बता दिए हैं कि जब आप यहाँ पे दशमलव डालोगे, पॉइंट डालोगे, तो उसके बदले आपको यहाँ पे 0 लिखना होगा। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से एक 0 लिखना होता है। तो आपने यहाँ लिखा 0। अब आपको 100 के टेबल में चाहिए 760 या तो 760 से छोटा। तो 100 के टेबल में 760 तो है नहीं, 700 है। तो 700 कितने बार में है, तो 100 7 जा 100 7 जा 700, 100 7 जा क्या हो गया आपका 700 हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका 700 हो गया, जिसमें से 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6 और 7 में से 7 गया तो कट गया। अब आपने यहाँ पे जो डेसिमल दिया था उसके बदले आप एक और 0 यहाँ पे बैठा सकते हो। क्या कर सकते हो, एक और 0 बैठाओगे तो ये आपका हो जाएगा 600। अब 100 के टेबल से 600 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 6 बार में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कितना बार में डिवाइड हो जाएगा आपका, 6 बार में आपका डिवाइड हो गया। तो 100 के टेबल से ये 6 बार में डिवाइड हो गया। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, आपका इसका आंसर आ गया
29.76 29.76 आपको इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं, इसी तरह से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आते हैं सी नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या करना है आपको, सी नंबर क्वेश्चन पे अब आते हैं। सी नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहा जा रहा है, देख लो। 2832 क्वेश्चन नंबर है आपका सी, जिसमें कहा जा रहा है 2832 है, जिसको आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या करोगे आप, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक और आपको इजी तरीका बताते हैं कि जैसे अगर इसको 1000 से डिवाइड करने की बात कहेगा तो ये जो जितनी बार जीरो लिखा होगा उसके बाद आपको उतना पॉइंट लिख देना है। जैसे आप 2832 लिख रहे हो, आपके पास ये कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। आप क्या करो, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, 3 अंक के बाद क्या करो, डेसिमल बैठाओ, 1 2 3, यहाँ पे आप क्या कर दो, डेसिमल बैठा दो। तो ये भी आपका डिवाइड होता है, इस तरह भी आप डिवाइड कर सकते हो। उसी तरह अगर जैसे डी नंबर भी आपका क्वेश्चन है, 85 डिवाइडेड बाई 100, क्या है आपका क्वेश्चन, 85 डिवाइडेड बाई 100 है, तो आपको 85 में 100 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, वैसे डायरेक्टली आप इसको बना सकते हो। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। डी नंबर क्वेश्चन देखने के बाद ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। डी नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका जो डी नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको कहा जा रहा है कि 85 को डिवाइड करना है 100 से। क्या करना है, 85 को डिवाइड करना है 100 से। तो आप क्या करोगे, 100 के टेबल तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, 100 क्या हो जाएगा, 85 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दोगे पॉइंट, क्या दोगे, पॉइंट दोगे, जिसके वजह से आप यहाँ लिख पाओगे जीरो। क्या लिख पाओगे, जीरो लिख पाओगे। और अब आप देखोगे कि 100 के टेबल से 850 कितने बार में डिवाइड होगा, तो 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में डिवाइड होगा, 8 बार में डिवाइड होगा। 100 8 जाए 800, जीरो में से जीरो गया तो आपका जीरो, 5 में से जीरो गया जीरो, और 8 में से 8 गया आपका कट गया। ये जो आपने डेसिमल दिया था उसके बदले एक और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जीरो लिखोगे, और 100 5 जा क्या हो जाएगा, 100 5 जा हो जाएगा आपका 500। कितना हो जाएगा, 500 हो गया। इस तरह से जीरो में से जीरो गया तो माइनस हुआ, फिर जीरो में से जीरो कट गया, 5 में से 5 गया तो आपका कट चुका है। तो आपका इसका आंसर आ गया 0.85। मतलब जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.85। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 0.85 आ गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका ई और इसका एफ नंबर क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको जितने भी पढ़ाए हैं उसका आप प्रैक्टिस करते रहो और रिवीजन करते रहो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।